हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये क्या हमारे लिए ये जो बैक्टीरिया हैं अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, और अच्छे होते हैं तो किस सेंस में अच्छे होते हैं, और अगर बुरे होते हैं तो किस सेंस में बुरे होते हैं, है ना। तो आइए हम समझते हैं यार किसके बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में है। और यार अभी ये टॉपिक हाल ही में चर्चा में आया है, क्योंकि यार जो अभी महाकुंभ लगा है, आस्था का पर्व एक तरह से आप बोल सकते हो, है ना। तो वहाँ पे भी ये पाया गया है। और यार पाया जाना बुरी बात नहीं है, तय मानक से ज़्यादा पाया जाना बुरी बात है ना। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि महाकुंभ के पानी में ऐसा पाया गया है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो यार सबसे पहली बात कि भीड़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे मतलब लोग ही हैं, ठीक है। तो भीड़ की तो कोई कमी नहीं है। तो यार बैक्टीरिया पाया जाना तो नहीं चाहिए, है ना, बट पाया गया है। और तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात कि यार कि महाकुंभ के पानी में मिला फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता क्या है आखिर। ये किसी भी पानी में पाया जा सकता है, वहाँ पाया गया है इसलिए चर्चा में है ना। तो यार सबसे पहली बात, महाकुंभ के पानी में तय मानक से 13 गुना ज़्यादा फीकल कोलिफॉर्म यानी मल वाला बैक्टीरिया मिला है, ठीक है। मतलब होना चाहिए जितना, उससे 13 गुना ज़्यादा। इस बैक्टीरिया को हम लोग मल वाले बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यार क्या होता है ना कि जब भी हम बैक्टीरिया के नाम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि बैक्टीरिया ना हम लोगों को नुकसान ही पहुंचाता होगा, बट ऐसा नहीं है। 99% बैक्टीरिया हम लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। तो मेरे भाई 99% बैक्टीरिया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर फ़ायदा ना पहुंचाते हो तो सिर्फ 1% ही ऐसे होते हैं जिनसे जानलेवा बीमारी होती है, ठीक है। पहली बात, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया दोनों कैटेगरी में आता है। ये मतलब इससे कोई खराबी ना भी हो सकती है और कुछ खराबी हो भी सकती है, कुछ बीमारी हो भी सकती है ना। अच्छा, यह बैक्टीरिया इंसानों जैसे गर्म खून वाले जीवों के पाचन तंत्र में पाया जाता है। मीन्स ये जो बैक्टीरिया है ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाया जाता है। जिनका भी खून गर्म है उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है, उनके पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, शरीर के अंदर यह बैक्टीरिया कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर कहाँ नुकसान पहुंचाता है? जब यह बैक्टीरिया मल के साथ शरीर से बाहर निकलकर पानी में मिल जाते हैं, वहाँ से समस्या शुरू होती। मीन्स कि जब तक ये हमारे बॉडी में है, इनसाइड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, तब तक तो ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाती है। बट जब ये मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और पानी में मिल जाते, तब जा कर के ये नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। अब ये जो है हमारा बैक्टीरिया कैसा दिखता है, तो यही है आपका फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। कुछ इसी तरीके का दिखता है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अच्छा जी, अब देखिए, एक आपका वेबसाइट है, ठीक है, और उस वेबसाइट का नाम है नो योर H2O। ये आपकी वेबसाइट है नो योर H2O। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग कुछ बातें को पहले समझते हैं। तो यार पानी पर रिसर्च करने वाली ये वेबसाइट है, और इसके मुताबिक पीने में सीवरेज मिलने से ज़्यादा फीकल पदार्थ बनते हैं। सॉरी, पानी में मतलब यार जो वाटर है ना, वाटर में अगर नाले का पानी मिला दिया जाए तो ज़्यादा फीकल पदार्थ बनना शुरू हो जाता है, या फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बनने लगता है, ठीक है। अच्छा, यह बहुत जल्द सड़ जाते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देते हैं। अब यार जब सीवरेज मिलता है तो ये काफ़ी तेज़ी से सड़ना शुरू हो जाता है, और पानी में जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको ये कम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मिल जाता है
तो उसके बाद ना ये पानी दूषित माना जाता है। इस पानी को पीने और नहाने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्लियर है ये बात? अच्छा जी। आमतौर पर पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट किया जाता है। ठीक है, देखो आमतौर पे ना पानी का क्वालिटी अगर हमको चेक करना होता है तो हम लोग फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट करते हैं कि बैक्टीरिया का लेवल आपका क्या है, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कि MPN 100 ml का फॉर्मूला लगाते हैं। ये 100 मिलीलीटर पानी में मौजूदा बैक्टीरिया के खतरे को बताता है। मीन्स हम 100 ml पानी ले ले और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या बैक्टीरिया का लेवल कम है, बैक्टीरिया का संख्या कम है कि ज़्यादा है। मीन्स 100 ml पे हम लोग इसको चेक करते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर हम 2004 की बात करते हैं तो शहरी विकास मंत्रालय की एक समिति ने सिफारिश की थी कि नदी के पानी में फीकल कोलिफॉर्म का सुरक्षित स्तर 500 MPN पर 100 मिलीलीटर तक सीमित होना चाहिए। ठीक है, मतलब 100 मिलीलीटर में यह 500 संख्या में होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, और अगर हम इसी चीज को बोले कि जो फ्लोइंग वाटर है लाइक जो रिवर है उसमें 2500 MPN पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए। जैसे ये जो है आपका क्या है, तो रिवर है, बहता पानी है, और बहता पानी में अगर हम बोले तो फीकल कोलिफॉर्म का लेवल हर 100 मिलीलीटर पानी में 2500 होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, अब बात आता है कि महाकुंभ के पानी में फीकल बैक्टीरिया कितनी मात्रा में मिला है। अब ये जो चर्चा आया है ये तो महाकुंभ से ही शुरुआत हुआ है, तो यार इसमें कितना मात्रा में मिला है इस बात को समझते हैं, है ना। तो मेरे भाई 3 फरवरी को, अगर हम 3 फरवरी की बात करें तो यार 3 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड CPCB ने द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में महाकुंभ के पानी की रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, इसमें 7 जगह से गंगा और यमुना के सैंपल इकट्ठा किए गए, और उसमें कुछ जगह लाइक श्रीवेंगरपुर घाट, लॉर्ड कर्जन ब्रिज, नागवा शुकी मंदिर, दीहा घाट, नैनी ब्रिज और संगम से पानी लिया गया। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक 13 जनवरी 2025 को गंगा में दीहा घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज पर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 MPN पर 100 ml दर्ज किया गया। यार अभी जस्ट हम आपको क्या बताए हैं कि ये होना कितना चाहिए था, तो 2500 MPN पर 100 ml होना चाहिए, बट दर्ज कितना किया गया है, तो दर्ज किया गया है 33,000 MPN पर 100 ml। ठीक है, और यह तय मानक से 13 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, तो 13 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से और भी जगहों से जो पानी कलेक्ट किया गया है, वहाँ पे जैसे श्रृंगवेरपुर घाट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 23,000 MPN पर 100 ml रहा, है ना। पानी में नहाने के लिए सुरक्षित स्तर कितना है, तो 2500 MPN, बट यहाँ भी तो काफ़ी ज़्यादा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं ना कि ये जो आपका बैक्टीरिया है फीकल कोलिफॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग मल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उससे को वाले पानी में नहाने से क्या असर हो सकता है। मतलब जिस भी वाटर में ये बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा है, मीन्स 2500 से ज़्यादा है, लाइक 20,000 है, 15,000 है, 10,000 MPN पर 100 ml है, तो क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो मेरे भाई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की रिपोर्ट के मुताबिक कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से संक्रमण की रफ्तार बहुत धीमी होती है, लेकिन यह पानी में मिलकर कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है, जिनमें से सबसे पहला है आपका स्किन का इन्फेक्शन। सबसे पहला क्या चीज़ है, तो स्किन इन्फेक्शन है। यह बैक्टीरिया
पानी में मिलकर स्किन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, खासकर खुले घावों को निशाना बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहले से स्किन इन्फेक्शन है तो उसकी बीमारी बहुत हद तक बढ़ जाती है इस बैक्टीरिया के कारण। अगला है आपका आंख में इन्फेक्शन, ठीक है। अगर यह दूषित पानी नहाते समय आंखों में चला जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस पानी से आंखों में जलन, सूजन, लगातार पानी आना या लालपन की समस्या हो सकती है। देखने की क्षमता कम हो सकता है। तीसरा कि कानों में इन्फेक्शन, ठीक है। प्रदूषित पानी नहाने समय कानों में जाने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इससे कानों में झुनझुनाहट, दर्द, सूंदपन या कम सुनाई देना जैसे बीमारियां होने का खतरा है, ठीक है। और अगला स्किन एलर्जी या खुजली। पानी में मौजूद बैक्टीरिया और प्रदूषण की वजह से स्किन पर फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसमें एलर्जी, खुजली या रैशेज जैसी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा स्किन लाल हो सकती है और मुहासे की समस्या भी हो सकती है, ठीक है। आप ये वाला फिगर को देख सकते हैं कि क्या हाल है ना। अच्छा जी, चलिए अब बात आते हैं कि ये कुछ समस्या आपके नहाने के कारण हो सकता है जिस भी पानी में ये बैक्टीरिया पाया जाता है ना। अब बात करते हैं कि अगर कोई मल बैक्टीरिया वाला पानी निगल लेता है तो क्या होगा। मान लीजिए कि गलती से अगर ये पानी आप पी लेते हो, उस समय में क्या होगा। तो मेरे भाई एक काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और इसके जो सीनियर कंसल्टेंट और गैस्ट्रेनोलॉजी के यूनिट हेड डॉक्टर अंकुर जैन का कहना है कि गंगा नदी का मल बैक्टीरिया वाला पानी पाचन तंत्र के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। यार गंगा नदी की बात नहीं हो रही, बात हो रही वैसे जगहों की जहाँ पे इस बैक्टीरिया का लेवल बढ़ गया हो, ठीक है। मतलब यार पानी तो वहाँ की शुद्ध ही है, बिल्कुल शुद्ध है, बट जहाँ पे किसी कारण बस ये बैक्टीरिया बढ़ जाता है उन जगहों की बात हो रही, ठीक है। अच्छा, इस बैक्टीरिया से हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। इस बैक्टीरिया के लगातार संपर्क में आने से कोलन और ब्लैडर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। कंटिन्यूअस आप इसके अगर कांटेक्ट में आते हो तो ऐसे कुछ खास उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फिगर के माध्यम से पेट और पाचन तंत्र की समस्या। दूषित पानी निगलने से डायरिया, उल्टी और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आमतौर पर इसके लक्षण 24 घंटे के अंदर दिखने लगते हैं। उसके बाद है खून से जुड़ी समस्या। इस बैक्टीरिया में ई क्वाइल 015 रेशियो H7 कंपोनेंट होता है जो मानव शरीर में जाकर रक्त कोशिकाओं में मिल जाता है। इससे हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम यानी HUS जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकती है इस पानी को अगर आप पी लेते हो तो। अगला है यार सांस से जुड़ी समस्या। इस दूषित पानी के बैक्टीरिया लंग इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इससे शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जो अगर आप इस पानी को पी लेते हो, कौन से पानी को, तो जिस पानी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, 30,000, 20,000, 22,000 ऐसा कुछ हो जाता है पर 100 ml MPN जो कि इसका पैमानक है ना। अब बात करते हैं कि यार महाकुंभ के पानी में इतनी बड़ी मात्रा में मल बैक्टीरिया कहाँ से आया, किधर से आ गया। तो मेरे भाई प्रयागराज में गंगा यमुना के पानी में जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया उसके कुछ 3 मुख्य कारण हैं, जिनमें सबसे पहला सा कारण है सीवेज का गंदा पानी नदी में मिलना, ठीक है, नाले का पानी जो कि नदी में मिल जाता है। प्रयागराज में कई सीवेज का पानी सीधे गंगा यमुना में गिरता है जिसकी वजह से फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया संगम के पानी में बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, महाकुंभ से 6 महीने पहले NGT ने गंगा यमुना में गिरने वाले
सीवेज के गंदे पानी को रोकने के लिए यूपी सरकार से तुरंत एक्शन लेने का बात कहा था। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रयागराज में नदी में गिरने वाले कुल 81 नालों में से 44 नालों का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट यानी बिना सफाई के सीधे नदी में जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। हर दिन करीब 73.80 मिलियन लीटर गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है और फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ रहा है। हालांकि यूपी सरकार का कहना है कि इस समय ट्रीटमेंट यानी सफाई के बाद ही गंगा यमुना में सीवरेज वाला पानी गिर रहा है। अब यार ये जो सारी बातें हैं, ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक रिपोर्ट है, ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है ना। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 81 नाला में से 44 नालों का गंदा पानी जो है कि उसमें बिना ट्रीटमेंट के गिराया जा रहा है। बल्कि यूपी सरकार का कहना है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो पता नहीं, ठीक है, बट ये जो रिपोर्ट है वो ये है। दूसरा वजह है कि टेम्पररी टॉयलेट और खुले में शौच। महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 1,50,000 टेम्पररी टॉयलेट बनाए गए। इनसे निकलने वाले गंदे पानी को भी सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। कुंभ से ही कई ऐसी वीडियोज भी सामने आई थी जहां लोगों ने खुले में ही नदी किनारे शौच किया है। इन वजहों से भी नदी में मल बैक्टीरिया पहुंचा है, ठीक है। अच्छा, और एक वजह है करोड़ों लोगों का स्नान करना। तो मेरे भाई ये तो एक आस्था का प्रतीक है, तो मेरे समझ से स्नान करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर सीवेज जो भी नाले का पानी है उनको ट्रीट करके गिराया जाता और प्रॉपर मतलब सही से सारा कुछ सुविधाएं की जाती जिनसे कि ये बैक्टीरिया का स्तर ना बढ़े, लेवल ना बढ़े, तो ये नहाने के कारण इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बढ़ना चाहिए था। बट बहुत ज़्यादा हमको भी आइडिया नहीं है। बट सीपीसीबी की रिपोर्ट में ही कहा गया है कि महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान करते हैं। यार स्नान तो करेंगे ही क्योंकि महाकुंभ है। लोगों की स्किन, कपड़े, शरीर से भी गंदगी और बैक्टीरिया नदी के पानी में मिल जाते हैं। इस कारण मल बैक्टीरिया का घनत्व तो डेंसिटी पानी में बढ़ जाता है। मतलब यार पानी में जो बैक्टीरिया का डेंसिटी है वो नहाने इन सब के कारण बढ़ रहा है। बट अगर सीवेज इन सब के ट्रीटमेंट का, या जो लोग अपने मवेशी को रखे हुए हैं ना, ऐसा यूपी सरकार का भी कहना है। योगी जी हाल फिलहाल में ही स्टेटमेंट दिए हैं कि जो लोग मवेशी को नहाते हैं, अब मवेशी पानी में जा रहे हैं, लाइक गाय भैंस या जो भी चीज़ें हैं, तो वो गोबर कर देती हैं, वो भी पानी में मिल रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल किया जाए तो शायद ये बैक्टीरिया का लेवल थोड़ा सा कम होता, ठीक है। अब यार ये अपना चैनल है स्कूली शिक्षा, यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाया जाता है। और यार जा करके आप एक बार वीडियो को देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन जो 11th-12th में हैं, अगर उनके काम का है तो उन तक आप ये वीडियो को पहुँचाइए, रिकमेंड कीजिए। और यार इसी के साथ इस वीडियो को समापन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।